कैसे कैसे मुझे पता, मैं बता रहा एक हूं। बार पहले मुझे गणित समझाइए ना कैसे। हाँ 27 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है ना, उसमें से ज्यादातर एनडीए के थे जिन्होंने रेड्डी साहब को जो है वोट किया, राइट? ना 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 ना, अरे मुझे हेडलाइन चलानी है ना, थोड़ा डिटेल बताइए। नहीं मैं, हाँ चलाइए, मैं बताता हूँ, सुनिए ना। फिर बताइए। 27 लोगों ने विपक्ष के क्रॉस वोटिंग करी, ओके, एनडीए के लिए, ओके। और 12 बीजेपी के सांसदों ने वोटिंग करी विपक्ष के कैंडिडेट के लिए। आप चलाइए खबर। अच्छा, नहीं पहले गणित, आप चलाइए खबर। कैलकुलेट, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चलाइए ना कैलकुलेशन। मैं अभी चला दूंगी, ब्रेकिंग चलाऊंगी। आप करिए। कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी के एमएलए ने किया बड़ा दावा, 27 लोगों ने एनडीए के खिलाफ की क्रॉस वोटिंग। मैं अभी चला दूंगी, पहले मुझे गणित समझाइए कैसे, फिर की क्रॉस वोटिंग, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर 15 वोट क्रॉस हो गए। अरे भाई, फिर 15 वोट क्रॉस हो गए। अरे जब 27 लोगों ने वोटिंग किया, मैंने बताया ना आपको। नहीं हंसी से नहीं, रूबिका जी, मैं वही कह रहा हूँ, जब आप ऐसी खबरें चलाते हैं चैनल पे तो लोग ऐसे हंसते हैं। अरे मैं तो नंबर बता रही हूँ ना कुलदीप भाई। देखिए मैं फिर आपको समझाती हूँ। 440 पूरे सांसद। रूबिका जी कितने क्रॉस वोटिंग हुई? कुलदीप जी, मैं एक तो आपका भी नहीं, वोट कितने क्रॉस हुए बताइए। गणित खराब है आपका, गणित खराब है। आम आदमी मेरा पार्टी तो के एमएलए का गणित खराब है। अच्छा, आप बता दीजिए। हाँ, मैं बता रही हूँ ना नहीं, आपको। कैसे बताइए ना ऐसे। अरे बता रही हूँ, रुकिए भाई। बताइए। आंकड़ा लेकर आइए स्क्रीन पर, वापस मुझे मैथ की टीचर बनना पड़ेगा। हाँ भाई, आंकड़ा ये कहता है कि एनडीए को मिलने थे 440 वोट। कितने मिले? अभी कितने मिले वीपी में? कुलदीप जी जवाब दीजिए। आप बताइए ना, आप चला रहे हैं अपनी हेडलाइंस पे। अरे आपने एनडीए को कितने वोट मिले? मिलने चाहिए थे 440, वोट पड़े उनको 452। हाँ, मैं नोट कर लेता हूँ, बताइए। हाँ, 452 में से 440 माइनस कीजिए, कितने आए? 12 वोट। तो 12 वोट कहां से आए? 12। हाँ, कहां से आए? अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ। अब रुकिए, चैनलों का दिक्कत क्या है? आपकी तरफ से कुलदीप जी रुकिए, अभी टीचर मैं हूँ, कुलदीप भाई टीचर मैं हूँ। कुलदीप भाई सुनिए, टीचर मैं हूँ, अभी मैथ की टीचर मैं हूँ। अब एक काम कीजिए कुलदीप जी, 325 इंडिया गठबंधन के सांसद, नोट कीजिए ना, 325 इंडिया गठबंधन के सांसद जिन्होंने वोट डाला, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट पड़े 300, है ना? तो कितना आया? अच्छे स्टूडेंट लिख रहे हैं। आप 325। अब ये देखिए ना, ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप ही का चैनल दिखा रहा हूँ। अरे आपका चैनल बार मैं वही तो बता रहा हूँ ना। हाँ। आप बार तो हेडलाइंस बदल देते हो। हाँ। अभी आप कह रहे हैं 12 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी, ये आप ही के चैनल का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के, जिम्मेदारी से। 15 वोट भी तो है कुलदीप जी, बैक बेंच पर बैठकर अगर क्लास अटेंड करेंगे तो यही होगा। चलिए, मैं आपसे कह रही हूँ, जब चैप्टर का एकदम शुरुआती पैरा मैम पढ़ रही थी तो मैम ने ये कहा था कि कुछ इनवैलिड वोट्स भी हैं और कुछ क्रॉस वोट जो कि वैलिड थे वो चले गए एनडीए के पास में। तो कितने हुए? 440 मिलने थे, 452 वोट आए। आपके 325 सांसद थे, 300 वोट आपको पड़े, और उसमें से 15 जो है, 25 चले गए आपके, उसमें से 15 जो है वो इनवैलिड हुए हैं। बाकी जो बचे हैं वो चले गए कहां? इन लोगों के पास। अब बाकी आपको प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी समझाएंगे। प्रोफेसर साहब नहीं, अब मुझे मौका दीजिए ना। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा सुधांशु जी रुकिए, अधूरा मत करिए। आपने खबर देखिए, मैंने कहा आप खबर चलाइए, आपने नहीं चलाई। बीजेपी वाले जो खबर देंगे आप चला देंगे। मैंने आपको खबर दी कि 25 सांसदों ने, विपक्ष वालों ने जो था एनडीए को वोट दिया, और जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने हमारे कैंडिडेट को वोट दिया। आप चला दीजिए खबर ये, ठीक है? वरना बता दीजिए, आपको सबूत है तो। ठीक है, बड़ी खबर आ गई। सुधांशु जी दिखा दीजिए। कुलदीप जी कह रहे हैं 27 वोट आप लोगों के इंडिया गठबंधन को पड़े। देखिए, मुझे लगता है कि आपके लाइव शो के ऊपर अपनी पार्टी की असली फितरत को उजागर जिस तरीके से कुलदीप जी ने किया, उसका कोई सानी नहीं है। यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की यही फितरत थी, निराधार आरोप लगाकर वातावरण बना दो,
ये वही था ना, मेरे पास सबके स्विस बैंक के खाते हैं, फलाना ढिमाका, शरद पवार जी ऐसा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, सोनिया गांधी को जेल में डालो और सारी संसद चोर है मेरे पास है। ये दर्शाता है। फिर देखिए वही बीच में बिल बिलाने लगे। आपको मौका दूंगी। अरे आपके बीच में कोई नहीं बोला, काहे बड़बड़ा रहे हैं? आपके बीच में कोई नहीं बोला। आपको मौका दूंगी, मैं कह रही हूँ हम लोग आराम से बात करें। चैलेंज वैलेंज की बात मत करिए, 30 सेकंड आपको रिबटल चैलेंज वैलेंज की बात मत करिए। चैलेंज दे दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद केजरीवाल 3 बार माफी मांग चुके भाई। जेटली जी से माफी मांगी, गडकरी जी से माफी मांगी, कपिल सिब्बल से माफी मांगी, मनीष तिवारी से माफी मांगी। झूठ बोल के माफी मांगने वाले आके कैसा झूठ किसानों से माफी मांगी पैर पर। और मैं आपको बात बताऊं रूपिका जी, ये जो गणित नोटबंदी में माफी मांगी, कितनी जगह प्रधानमंत्री। अरे यार क्या तरीका है भाई ये बदतमीजी करने का। अब ये लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहां से कहां जाने लगे। आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपने टर्न पे बोलिए, अनशन मत बोलिए। मैं फिर कह रही हूँ, कोई तरीका नहीं। आप बोल रहे थे, हर व्यक्ति चुप था। आराम से मैं कह रही हूँ 30 सेकंड में आपको रिबटल का मौका दूंगी। कुलदीप जी पहले सुधांशु जी अपनी बात कह दें। हाँ सुनिए। तो मुझे लगता है आपके लाखों दर्शकों ने देख लिया कि जिसे कहावत होती, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सत्ता चली गई पर फितरत नहीं गई। अंट शंट बोल के, अर्जी फर्जी बातें करके, उल्टे सीधे आंकड़े देकर जो आम आदमी पार्टी ने बताया था अपना, तो इसके लिए मुझे रूबिका जी पुराना वाला गीत याद आता है आम आदमी पार्टी की फितरत पे, कि तूने मुझे देखा है तो जाना नहीं, जाना पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी भागे मेरे पीछे पीछे, जो सोचें जो चाहें वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। इसीलिए वो आपके लाख समझाने पे वो गणित समझाइए नहीं पा रहे हैं, मगर कह रहे हैं मुझे पता है कि 27 इधर चले गए, 15 उधर चले गए। धन्य है भाई, आपको कोई नहीं समझ सकता। आप 2 और 2 5 बना सकते हैं। आपकी ये गणित सब लोग बहुत जमाने से देखते आ रहे हैं। अब जैसा वादा था 30 सेकंड कुलदीप जी प्रधानमंत्री कर सकते हैं 30 सेकंड। बारिश में देखिए, बारिश में रडार काम नहीं करता है। कौन कहता है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। ऐसा मैं तो नहीं कह सकता। नाले से गैस प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। संत कबीर और गुरु नानक जी एक साथ बैठ के बात करते थे, ये मैं तो नहीं कह सकता। ये पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ये सुधांशु जी कह सकते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। सुधांशु जी के पास बहुत डिग्री है, प्रधानमंत्री जी के पास बहुत डिग्री है। अरे सुधांशु जी, ये जो आप खबरें प्रिंटेड कराते हो ना, इनको कराना बंद कर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। आपको भी नहीं पता वोट किसने कहां दिया होगा। आपके वोट का भी नहीं भरोसा, आप किसको देके आ गए। पता लगा आप ही विपक्षी वाले को वोट देके आ गए हो। चैलेंज करता हूं, दिखा दो सबूत, देके आप। मैं चैलेंज कर रहा हूं, देके आए हो। तो ऐसी खबरें, ये इलॉजिकल हो गया, इलॉजिकल हो गया। आप कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट से हो रहा है, पता नहीं चलेगा। अरे आंकड़े तो सब बता देते हैं। विवेक जी प्लीज आई वांट यू टू नाउ टॉक सेंस। विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव को वोट दे दिया। विवेक श्रीवास्तव बताइए, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना विवेक जी, प्लीज टेल अस द ट्रूथ। आपकी बात मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कुलदीप जो कह रहे हैं वो एक अलग लॉजिक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीक्रेट बैलेट होता है, किसने किसके लिए वोट किया नोबडी नोज। हो सकता है बीजेपी के या एनडीए के कुछ लोगों ने हमारे कैंडिडेट के लिए किया हो, कुछ हमारों ने एनडीए के कैंडिडेट के लिए किया हो। इसलिए यह कहना कि ये जो सो कॉल्ड 12 लोगों का डिफेक्शन है ये इंडिया अलायंस की तरफ से है, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। दिस इज द लॉजिक ऑफ कुलदीप। उसमें वो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स कह रहे हैं, तो ये एक अपनी जगह है। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि हमें अपने ग्रुप्स को इंटैक्ट जरूर रखना चाहिए। तो आज एक एक्यूजेशन है, उसको कुलदीप काउंटर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ गलत भी कुलदीप नहीं कह रहे हैं। ऑल दैट ही इज सेइंग इज दैट विदाउट एनी प्रूफ, जब सीक्रेट बैलेट है तो कोई नहीं कह सकता कि किसके किस कैंडिडेट है। हो सकता है सुधांशु जी ने कल हमारे कैंडिडेट के लिए वोट कर दिया हो, थोड़ा सा दुखी लग रहे हैं आजकल, तो कोई गारंटी थोड़ी ना है। आई एम सेइंग इट इन अ लाइटर